तो गाइस रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया है, जो कि सन 1638 से 1648 तक 10 इयर्स में कंप्लीट हुआ। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर पहले पानी भरा करता था और यहाँ पर बड़े बड़े क्रोकोडाइल रहा करते थे। तो अब हम आ गए हैं टिकट एरिया में, जहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टिकट ले सकते हैं। हमने भी टिकट्स ले लिए हैं और अब चलते हैं अंदर। तो गाइस जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है लाहौरी गेट। और ये लाहौरी गेट क्यों है क्योंकि इसका फेस लाहौर की तरफ है और इसे जिसने डिज़ाइन किया था उसका नाम भी लाहौरी था, इसलिए इसका नाम लाहौरी पड़ गया। और ऐसा लाहौर में भी एक गेट है जिसका फेस दिल्ली की तरफ है, तो उसका नाम है दिल्ली गेट। तो गाइस जब इसको शाहजहां ने बनाया था तो इसका नाम किला मुबारक रखा था, लेकिन इसके रेड स्टोन होने की वजह से लोगों ने इसको लाल किला कहना शुरू कर दिया। तो गाइस ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहीं पर से 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्टिंग करते हैं और ये लिफ्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनवाई थी जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो गाइस अब हम आ गए हैं छत्ता बाजार। ये मुगल पीरियड में फर्स्ट मार्केट है जो कि छत के साथ है, इसीलिए इसको छत्ता बाजार कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको बच्चों के टॉयज और काफ़ी सारी एंटिक आइटम मिल जाएंगी। मुगल पीरियड में ये गोल्ड, सिल्वर और लग्जरी आइटम के लिए फेमस थी। सन 1858 में जब बहादुर शाह जफर तख्त पहुंचते, जब ब्रिटिश आर्मी अंदर घुसी आई थी और उसी ने ये बिल्डिंग बनवाई थी और अब ये बिल्डिंग डालमिया ग्रुप के अंडर में है। ये रास्ता लोकल पब्लिक के लिए और ये रास्ता वीआईपी के लिए है। ये दो रास्ते हैं रेड फोर्ट में आने के लिए। ये है नौबत खाना। जब राजा आते थे तो यहाँ पर से ड्रम बजाते थे और बोलते थे होशियार होशियार, जब भी हम कोई घर बनाएंगे तो डोरबेल ज़रूर लगाएंगे। ऐसे ही जब भी कोई किला बनाएंगे तो नौबत खाना ज़रूर बनाएंगे। तो गाइस ये है दीवाने आम, जिसमें बादशाह आम लोगों से बातचीत करते थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ बादशाह का तख्त। तो यही है वो तख्त जहाँ पर मुगल एम्पायर ने बैठकर सालों साल हुकूमत करी है। यहाँ पर मुगल एम्पायर आम लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे और उसे सॉल्व करते थे। ये किंग ऑफ द सीट है जो कि पूरी वाइट मार्बल से बनी हुई है और इस पर मीनाकारी का काम होया हुआ है। पहले लोग इस पर चढ़ते थे, ये डैमेज ना हो जाए इसलिए इसे पूरा ग्लास से कवर कर दिया गया है। और जो लोकल पब्लिक थी वो इस दीवाने आम से आगे नहीं जा सकती थी, इससे आगे जाने की उन्हें परमिशन नहीं थी। तो ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये म्यूजियम है। तो अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर और देखते हैं म्यूजियम में क्या क्या है। तो अब हम चल रहे हैं म्यूजियम में। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये है यूनाइटेड इंडिया का मैप। और ये है शाह जफर की तलवार और ये उनके सिपाहियों के एरोज एंड बो।
तो ये है 1857 के न्यूज़पेपर, जब हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था। तो ये हैं बहादुर शाह जफर और उनकी बेगम के कपड़े, जो कि उस टाइम में पहने जाते थे। तो गाइस, ये बहादुर शाह जफर के हाथ का लिखा हुआ फरमान है, जिसमें उन्होंने बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी नहीं देने का आदेश दिया था। तो गाइस, यहाँ पर आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने के लिए मिल जाएगी, और अगर आप चांदनी चौक की भीड़ से आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। तो अब चलते हैं आगे। तो गाइस, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है रंग महल। चलिए आपको पास से दिखाते हैं। और रंग महल में ही मुगल क्वींस अपना टाइम स्पेंड करती थी, और इसे रॉयल लेडीज पैलेस भी कहते हैं। तो गाइस, ये है रंग महल, और इसके पीछे वाली साइड में यमुना बहती थी। तो यमुना का जो पानी है वो यहाँ पर से आता था, इन वाली जगह पे यहाँ पर भरता था, फिर यहाँ पर से इस नहर में बहता था, और इन फाउंटेन में से पानी निकलता। और गाइस, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से फर्स्ट मुगल एम्पायर आए थे और लास्ट मुगल एम्पायर गए, और ये पहले यमुना से मिला हुआ था, और इसी रास्ते से मुगल एम्पायर आगरा जाते थे। तो अब हम आपको दिखाते हैं दीवाने खास, जहाँ पर राजा अपने खास लोगों से बात करते थे। इसे खास महल भी कहते हैं, जो व्हाइट मार्बल से बना हुआ है, और इसमें गोल्ड और स्टोन भी लगा हुआ है। और बादशाह यहाँ अपने खास वजीरों के साथ मीटिंग करते थे। तो ये है रॉयल बाथरूम, जिसे हमाम भी कहा जाता है। द रॉयल पीपल्स यूज्ड टू बाथ हियर। ये है मोती मस्जिद, जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी। वो इसलिए क्योंकि उन्हें मस्जिद जाने में टाइम लगता था, इसलिए उन्होंने अपने पास ही मस्जिद बनवाई। तो गाइस, अब मैं आपको मोती मस्जिद के अंदर का दिखाना चाह रहा हूँ, जो कि थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है। तो गाइस, ये है जफर महल, जो बहादुर शाह जफर ने 1842 में बनवाया था, जिसमें वो अपना टाइम स्पेंड करते थे, और इस महल के चारों तरफ पानी भरा रहता था। तो गाइस, ये है सावन और ये है भादो। ये है भादो मंडप। जब भादो का मौसम आता था तो मुगल क्वींस यहाँ पर बैठकर बारिश एंजॉय करती थी, क्योंकि इधर की तरफ से बारिश होती थी। वो है सावन मंडप, और जब सावन आता था तो मुगल क्वींस उसमें वहाँ पर बैठ के बारिश एंजॉय करती थी, क्योंकि बारिश इस वे की होती थी। तो गाइस, यही वो जगह है जहाँ पर से यमुना का पानी पूरे किले में सप्लाई होता था, और आपको पूरे किले में नहर बहिश्त और नहर जन्नत दिखेगी, जिसकी वजह से पूरे किले में ठंडक रहती थी। तो फ्रेंड्स, किले का टोटल एरिया 256 एकड़ में है। किला खुलने का समय 9:30 से 4:30 बजे तक है, और ये मंडे क्लोज रहता है। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ। अगर आप 50 रुपीज़ का टिकट लेते हैं तो आप सिर्फ किला देख पाएंगे, और अगर आप 80 रुपीज़ का टिकट लेंगे तो उसमें
म्यूजियम इंक्लूड होंगे। तो अगर आप अंडर 15 हैं तो आपके लिए किला फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस रेड फोर्ट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपनी जानिब से आपको दी है, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर करें। टेक केयर। और अब मैं ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू।